नमस्कार दोस्तों। आज खबर समझिए में आज मैं आपको दिल्ली की एक जो खबर है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये आप खबर देखो, स्थायी समिति के गठन में जोरदार हंगामा। ये खबर आप अगर आपने ध्यान नहीं दिया, जब तक आपने इसको समझा नहीं, आप नहीं समझ सकते कि दिल्ली की अभी क्या हालत है। दिल्ली की अभी जो भी मौजूदा हालत है उसके लिए ये उससे इस खबर का नाता है। दरअसल जब अब देख के देखो, कब चुनाव हुए दिल्ली में, चुनाव हुए आपको पिछले साल क्या 2022 दिसंबर में चुनाव हुआ है। और अभी तक ये जो स्थायी समिति है, जिसको स्टैंडिंग कमेटी भी कहते हैं, ये इसका गठन अभी तक नहीं हो पाया है। इसका मतलब है कि दिल्ली, आप समझ के देखिए, देश की राजधानी है और एमसीडी का जो कार्य क्षेत्र है वो रख रखाव, दिल्ली की साफ सफाई, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की, तो ये तो अलग चीज़ें हैं, ये तो चलती रहती हैं। लेकिन जो लुक एंड फील पर दिल्ली के, वो इनका फोकस रहता है। इनका मुख्य काम दिल्ली एमसीडी का जो है वो दिल्ली के साफ सफाई से जुड़ा हुआ है, व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। ये तमाम तरह की जो दिल्ली की खूबसूरती से जुड़ा हुआ है, और उसमें ये अहम रोल अदा करता है। ये जो आप देख रहे हो स्थायी समिति, स्टैंडिंग कमेटी से कहते हैं। अब ये दिसंबर 2022 में इसका ये बना, और चुनाव हो गया, मेयर भी फरवरी में बन गई है ना। उसके बाद भी आज तक, मतलब अब आपसे देख लो, 1 साल तकरीबन होने को फरवरी में मेयर बनी, और अभी उसके एक सवा साल के आसपास, हम दूसरे साल में हम लोग जा चुके हैं, और अभी तक ये स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी है। अब इसमें ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है, उससे जो दिल्ली को जो नुकसान पहुंचना, उसका एक बड़ा सटीक सा एक उदाहरण है ये। दोनों आपस में लड़ रहे हैं, चुनाव नहीं होने देते हैं। जब भी होता हंगामा होता है। अभी जो वो मेयर हैं, वो गई थी, सुप्रीम कोर्ट भी गई हैं कि इसका जो समिति घटा करके इसको निगम को ही इसका अधिकार दे दिया जाए, जो भी मेयर के बहुत सारा अधिकार चलाए, जो भी बड़े एमसीडी के जो भी प्रोजेक्ट हैं उनको स्मूथली से हो पाए। लेकिन वहाँ भी मामला अटका हुआ। लेकिन सबसे चलिए, वो तो एक जुडिशियरी मामला, लेकिन पॉलिटिकल जो डोमेन में लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों, चाहे बीजेपी के हों, है ना। लेकिन आप उनकी सोच को देखिए, आप कैसे वो दिल्ली को पीछे धकेल रहे हैं। मतलब पता नहीं, मतलब आपने चुनाव, बीजेपी हार गई, एमसीडी का विधायक तो है ही, हारे हुए तो वहाँ तो बहुत दूर दूर तक गुंजाइश है, लेकिन बावजूद अब इसमें आप अड़ गए भाई। मतलब आप, मतलब क्या कहा जाए, आप कहेंगे तो बीजेपी वाले आजकल तो बड़ा जल्दी बुरा मान जाते हैं, लेकिन ये सच्चाई ये है कि आप दिल्ली को पीछे धकेलने में दोनों पार्टियां पुरजोर कोशिश कर रही हैं। जो भी बड़े प्रोजेक्ट हैं एमसीडी के, जो भी जहां ज़्यादा खर्च होना है, वो फैसला ये अस्थायी समिति करती है। अब आप जब ये समिति ही नहीं बनेगी तो आप समझ के देखो काम कैसे होगा। और 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। बिल्कुल किसी को इसकी फिक्र होनी चाहिए कि भाई ठीक है, आप चुनाव अलग है, चुनाव हो गया, ठीक है, चुनाव में आपने अपनी ताकत दिखा दो। आप चुनाव के पहले आपको जो भी जोड़ तोड़ करना है वो कर लो, लेकिन चुनाव के बाद कम से कम राजधानी के विकास को रोकना, मतलब बहुत बुरी हालत है दिल्ली को, देश को जानना चाहिए। इसीलिए मजबूरन मैं ये वीडियो, मतलब मैंने बनाने का सोचा, क्योंकि आम आदमी नहीं ध्यान देता है। एक छोटी सी खबर है, समिति मेयर वहाँ पर हंगामा हो गया, ये बड़ी आम सी बात है, हर जगह आप सब देखते रहते हैं। लेकिन इसके पीछे दिल्ली वालों का जो दर्द है, दिल्ली के विकास को लेकर के, दिल्ली की खूबसूरती को लेकर के, वो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है। इसे आपको समझना होगा। और आप अपने आसपास जो भी आपके संपर्क में बीजेपी के नेता हों, चाहे आम आदमी पार्टी के नेता हों, कि कम से कम यार, आप अपने शहर को तो कम से कम उससे कॉम्प्रोमाइज़ मत करो यार। आप दिल्ली पे पूरे देश की नज़र रहती है। कोई भी आता है तो वो देखना चाहता है दिल्ली खूबसूरत हो। मतलब बहुत बुरी हालत हो चुकी है अंदर की। तो मैं बस यही, एक ये खबर है छोटी सी, मैं इसको आपको समझाना चाहता हूँ। आप लोग थोड़ा, पब्लिक को इस पर जागरूक होना चाहिए। आप सवाल पूछना चाहिए नेताओं से, क्यों आप इनको रोके हुए पड़ो यार। जब तक ये नहीं होगा तो कोई भी एमसीडी अच्छा काम कर ही नहीं सकती दिल्ली में। तो एक तरह से देश की राजधानी की खूबसूरती से, विकास से आप समझौता कर रहे हैं। इस खबर को समझना होगा आपको।